हिंदू संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत सावन माह से होती है। सावन माह में पूजन पाठ और व्रत उपवास का अधिक महत्व होता है। इसी तारतम्य में सावन माह में जो फलहारी वस्तु और साबूदाने की जो खपत रहती है वह भी सर्वाधिक हो जाती है। आज हम आपकी बात कराते हैं साबूदाना व्यवसायी राजकुमार साबू से। वे हमें बताएंगे कि सावन माह में साबूदाने की खपत कितनी रहती है और इस वर्ष भाव क्या चल रहे हैं। साबू जी, ये बताइए कि सावन माह में साबूदाने की खपत सर्वाधिक रहती है, तो इस बार क्या चल रहा है अभी साबूदाने में? सही बात है आपकी। सावन में सर्वाधिक खपत तो रहती है। ये 30 दिन हमारी हिंदू संस्कृति में व्रत उपवास के दिन ही रहते हैं। और साबूदाना, जैसे कि आप जानते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, तो उपवास के टाइम ज़्यादा ज़रूरत रहती है एनर्जी की, और इसमें लगातार एनर्जी देने की क्षमता है। ग्लूकोज चूँकि प्रचुर मात्रा में रहता है, तो सावन में हर साल ही खपत बढ़ जाती है। लेकिन इस वर्ष चूँकि देश की परिस्थितियाँ कोरोना की वजह से बदली हुई है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन में फ़र्क आया है। एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मंदिरों में प्रसाद वितरण में और भंडारों में निःशुल्क प्रसादी वितरण का रहता है। वह इस वर्ष शायद परिस्थितियों को देखते हुए संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में जहाँ तक प्रश्न है, लोगों ने घरों में काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए नए नए पकवान साबूदाने से जो उपवास में काम आते हैं बनाते हैं। जैसे खीर खिचड़ी तो पारंपरिक है ही, लेकिन साबूदाने के लड्डू, आइसक्रीम और उपमा, इसका सूप, ये सब भी अब काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि साबूदाने के नए नए प्रोडक्ट, नए नए उनसे रेसिपीज़ बना के दे सकें पब्लिक को। तो वो खपत का यहाँ काफ़ी बढ़ गया है, तो घरों में भी यूज़ हो रहा है। हाँ, कुछ साबूदाना खिचड़ी की दुकानें इस वर्ष कम लग पाएगी, शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन वह पूर्ति कहीं ना कहीं घरों में हो जाएगी। साबू जी, पिछले साल साबूदाने के भाव सावन माह में क्या थे और वर्तमान समय में क्या भाव चल रहे हैं? हाँ, यह तो बड़ी एक इस वर्ष रही कि खाद्य पदार्थों में साबूदाना और उपवास के पदार्थों में सबसे सस्ता है। पिछले वर्ष से करीब 25 से 30% साबूदाने के भाव कम है। पिछले वर्ष करीब यह भाव बढ़िया मालों में 80 रुपया और हल्के मालों में 70 रुपया के आसपास था, जो कि इस वर्ष अच्छे मालों में 65 से 70 रुपया और हल्के मालों में 60 रुपये 55 रुपये के आसपास है। तो भाव करीब 25 से 30% कम है। साथ ही ऊंचे मालों में, हल्के मालों में भाव का अंतर भी कम हो गया है। अब ऊंचे माल काफ़ी रिजनेबल रेट पे पब्लिक को मिल रहे हैं। खपत की अपन बात करें तो पिछले साल की परिस्थितियां अलग थी, इस साल की परिस्थितियां अलग है। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में, विश्व में चल रहा है, तो शायद ही अपन ये देखें कि कलेक्टर साहब ने भी मंदिरों में प्रसाद वितरण पे बैन लगाया हुआ है, तो खपत कहीं ना कहीं असर कर रही है साबूदाने की। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं खपत इस वर्ष कम है। और एमपी में तो शायद इतना प्रकोप नहीं है, लेकिन जो सर्वाधिक खपत का क्षेत्र है महाराष्ट्र, जहाँ बम्बई और पूना आता है, जहाँ साबूदाना पर डे काफ़ी लंबी मात्रा में बिकता है, वहाँ इस वर्ष कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है और वहाँ की सेल करीब 25 से 30% ही आ पा रही है। मध्य प्रदेश में भी 75% के आसपास सेल साबूदाने की पिछले वर्ष के मुकाबले आएगी। फिर भी काफ़ी कुछ कवर यहाँ हो गया है, और उसका एक मुख्य रीज़न है कि साबूदाना दूसरे फलियारी आइटम जैसे मोदन, सिंघाड़ा आटा, मूंगफली दाने, इनके बजाय करीब 50% रेट में अवेलेबल है। तो उन चीज़ों से डाइवर्ट होके लोगों ने साबूदाना ज़्यादा खाया है। अपन एक बात करें कि हल्के साबूदाने और ब्रांडेड साबूदाने के मामले में बात करें तो अभी देखने में आया है कि पिछले 1-2 सालों से हल्के मालों में डिमांड कम होती जा रही है और ब्रांडेड मालों में डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, जैसा भी आपने बताया भी। जी, बिल्कुल सही बात है। हम पिछले कई वर्षों से, सन 1972 से साबूदाने के व्यवसाय में रत हैं, और हमारे रजिस्टर्ड ब्रांड सच्चा मोती पिछले वर्षों से लगातार आपको मिल ही रहा है। उसके अलावा हमने एक्सपोर्ट के लिए जो हमारा साबूदाना जाता था रॉयल रतन, उसको देश के बाज़ारों में भी लॉन्च कर दिया है। वह क्वालिटी प्रीमियम है, तो वह भी आप लोगों को मिल ही रहा है बराबर। कुछ लोग सच्चा मोती में, जो कि हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है, उसमें अवांछित तत्व आर का निशान लगा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि हमारा ये वर्षों से क्लास 30 में रजिस्टर्ड है। तो वह एक ऑफेंस है जो बना रहे हैं या जो विक्रेता या डिस्ट्रीब्यूटर उनके इस तरह के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वह भी इस लीगल ऑफेंस में बराबरी के भागीदार हैं। शिव ट्रेडिंग कंपनी ने उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आपका नाम? राजकुमार साबू, शिव ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर। जैसा कि अभी राजकुमार साबू ने हमें बताया कि पिछले साल के मुकाबले सावन माह में साबूदाने की खपत में कुछ कमी आई है, वहीं जहां कमी आई है वहीं भाव में भी फ़र्क आया है। बट अभी ये देखने में आ रहा है कि हल्के मालों की डिमांड कम होती जा रही है और ब्रांडेड पैकिंग मालों में कंज्यूमर्स की डिमांड अधिक बढ़ती जा रही है। दोपहर न्यूज़ के लिए मेरे साथी स्वदेश गौड़ के साथ संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।